हर साल जब बजट आता है तो एक जो इशू है वो सबसे बड़ा होता है कि जो एफबीआर अपना हदफ रखता है कि क्या वो हदफ पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस माली साल भी हमने देखा कि उसको रिवाइज किया गया, उसके बावजूद भी वो हदफ जो है वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अब कोशिश तो जो गवर्नमेंट है और एफबीआर वो पूरी करते हैं कि वो अपने अहदाफ पूरे करें और उसमें वो आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ भी डालते हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ भी आती हैं बजट से पहले। और इसी तरह की अब एक और जो तजवीज़ सामने आई है शहबाज, और उसका ताल्लुक है कि आप अगर जो भी कमर्शली जो कंपनीज वगैरह इंपोर्ट करती हैं तो एट द टाइम ऑफ द पेमेंट जो आप करेंगे, बाहर से कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स का प्रपोजल सामने आया है। तो ये क्या प्रपोजल है और डू यू थिंक कि ये जो इंपोर्टर्स हैं इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और ये कितना काबिल अमल है? देखिए, स्टेज के ऊपर जब हम बात करें तो पहले इंपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी किस्म के टैक्सेस हैं, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स पहले भी एक लगता है, जो शेप होती है, काइंड होती है इनकम टैक्स की। इंपोर्ट जब होती है कोई चीज़, जो इंपोर्टर होता है उसका गुड डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो सबमिट करवाता है, उसकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के ऊपर वो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी पे करता है, कस्टम ड्यूटी भी पे करता है, अगर कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी है वो भी पे करता है, अगर कोई रेगुलेटरी ड्यूटी है वो भी पे करता है, सेल्स टैक्स भी पे करता है, अगर कोई फर्दर टैक्स है वो भी पे करता है। तो ये नाज़रीन पहले ही एक इस टैक्सेशन है। अब चूंकि एफबीआर हमेशा इस चीज़ की तलाश में रहता है कोई ऐसा आसान तरीका मिल जाए टैक्स लगाने का जहां पे टैक्स भी इकट्ठा हो जाए और एफबीआर की उसके अंदर टैक्स इकट्ठा करने में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट भी ना हो जाए। कोई थर्ड पार्टी जिसको ये विद होल्डिंग एजेंट कहते हैं, वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो कोई प्रोविंशियल अथॉरिटी भी हो सकता है, वो उसके लिए एफबीआर के बिहाफ पे टैक्स इकट्ठा करके एफबीआर को देते और उसको बदले में उसको कोई कलेक्शन चार्जेस भी अदा नहीं करने होते। तो ये एक यूनिक किस्म का इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल ये सामने लेके आया। अभी ये प्रपोजल है, हतमी नहीं है, आईएमएफ के साथ शेयर हो चुका है। प्रपोजल ये है कि इस वक्त जैसे आप जब कोई क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं और आपका बैंक जब उस ट्रांजैक्शन की अदायगी करता है तो आपके बिल के अंदर एक उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के ऊपर जो गैर मुल्की अदायगी होती है तो कोई 5% जो है वो फाइलर के लिए और 10% नॉन फाइलर के लिए एक विद होल्डिंग टैक्स लगा होता है। यही जो फार्मूला है, यही इसी चीज़ को अब एफबीआर अप्लाई करना चाह रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर। मतलब ये कि जब आपने बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, और ये प्रपोजल सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर्स की हद तक है कि किसी भी कमर्शियल इंपोर्टर ने बाहर से कोई चीज़ दरामद करनी है तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक एक उसको एक सर्टिफिकेट देता है कि जी हम इसकी अदायगी करेंगे जब ये चीज़ पाकिस्तान आ जाएगी। और वो जब चीज़ पाकिस्तान आ जाती है तो एक जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको जब रिटायर करने का टाइम आता है, मतलब ये कि उसके बदले में जब जो गैर मुल्की सप्लायर होता है उसको बैंक ने अदायगी करनी होती है, तो अदायगी के वक्त एक प्रपोजल ये है कि एफबीआर अब 1.5% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो चार्ज करेगा उस वॉल्यूम के ऊपर, वो जो उसकी जो वैल्यू है लेटर ऑफ क्रेडिट की। अगर $100 मिलियन की इंपोर्ट है तो $1.5 मिलियन उस पर एफबीआर जो है वो होल्डिंग टैक्स जो है वो चार्ज करेगा। ये प्रपोजल है, तजवीज़ है, हतमी नहीं है, आईएमएफ के साथ शेयर हो चुकी है। अभी क्या ये बजट में शामिल होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके मुताबिक कामरान अब इनका तो ये ख्याल है कि एफबीआर का ये कहना है, जो जराए ने बताया, ये सारी चीज़ हम जराए से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो 1.5% है ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि इंपोर्टर जब गुड डिक्लेरेशन फाइल करता है तो अगर उसने $100 की चीज़ मंगवाई तो $80 बताता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो ये जब एलसी की बेस के ऊपर हम पेमेंट के ऊपर ही ले लेंगे तो वो अंडर इन्वाइसिंग नहीं कर सकेगा, फ्लाइंग इन्वाइसिंग नहीं कर सकेगा, और उसका जो पॉजिटिव वो कहते हैं एस्पेक्ट ये होगा कि अगर जो उसकी जो उसने कहीं और टैक्स पे किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट करवा लेगा। लेकिन अगर इनका मकसद तो अंडर इनवाइसिंग को कवर करना है और एक टाइम जो है उसके लिए हद तक ये टैक्स होगा, फिर तो बात समझ आती है। अगर ये टूल है कि जी हम इसे ताजरों से जो डाउन द लाइन जो कमर्शियल इंपोर्टर्स आगे चीज़ बेचते हैं उनसे हमने टैक्स वसूली करनी है, उससे उनकी कलेक्शन बढ़ जाएगी, तो ये उसी तरीके से नाकाम होगा जिस तरीके से इन्होंने इस साल जो सेक्शन 236G और H जो है जो होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2% और 2.5% लगाया है। जो रिटेलर है कॉस्ट में बिल करके आगे पास ऑन कर देता है कंज्यूमर को, तो ये 1.5% भी उसी तरह कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। पहले $100 मिलियन की एलसी थी, अब 101.5 मिलियन की एलसी हो जाएगी। तो इट्स अ bad proposal, it's a lazy proposal, but it will bring a lot of money for the लेकिन FBR. ये भी तो हकीकत है कि अंडर इनवॉइसिंग भी तो हमारे यहाँ होती है, तो आप जो अंडर इनवॉइस करके आप जो टैक्स चुराते हैं तो आप सिंपली क्या आउटराइटली से कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक
टूल है कि ज़्यादा एक आसान तरीका है कि आप जो अपना रेवेन्यू का टारगेट हासिल करें, या इन रियलिटी कहीं ना कहीं उसको डिस्करेज करना भी है जो अंडर इनवॉइसिंग हमारे यहाँ होती है? जब अंडर इनवॉइसिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप टैक्स भी चुरा रहे हैं ना। देखिए, हमने इसी प्रोग्राम के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, जब वो फाइल किए जाते हैं तो वो समझ लेता है कि एक सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका, जो कि इतना मुकद्दस डॉक्यूमेंट है जो तब्दील नहीं हो सकता है। और हमने इसी प्रोग्राम में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के डिस्कस किया कि उन गुड डिक्लेरेशन फॉर्म की टेम्परिंग हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो इस चीज को सपोर्ट करता है कि आप अंडर इनवॉइसिंग करो, आप टैक्स चोरी करो। हमने वो खबर की, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया, और प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक बाकायदा इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी का आउटकम हमें वादा किया गया था, मेरे साथ पर्सनली वादा किया गया था कि आपके साथ इंक्वायरी का आउटकम हम शेयर करेंगे। वो मेरे साथ आज तक उसका आउटकम शेयर नहीं हुआ। अगर सिस्टम चाहे तो अंडर इनवॉइसिंग आज भी नहीं हो सकती। यहाँ पे मसला है नीयतों का। होता ये माजी में भी जैसे विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया कि जी उससे लोग जो है वो टैक्स सिस्टम के अंदर आएंगे। एफबीआर को क्या चाहिए था? पैसा। उसको तो परवाह ही नहीं है कि सिस्टम में लोग आते हैं या नहीं आते। उसको अगर दफ्तर में बैठे बकौल सैयद नवीद कमर, चेयरमैन नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उन्होंने कहा जी एफबीआर जो है वो तो एसी में उसको बैठ के अपना टैक्स कलेक्ट करने की आदत पड़ चुकी है, तो वो तो एसी में बैठ के हर वो काम करेगा जिसमें उसको तकलीफ ना हो। लेकिन इसमें एक ब्रेक हमने जाना है, सिर्फ इतना मुझे बता दें कि इसमें इशू क्या है। अगर एक इंपोर्टर है, अगर एक वो 100 रुपए की चीज मंगवा रहा है, विदहोल्डिंग टैक्स तो उसने देना ही है ना। सिर्फ फर्क स्टेज का है कि अब वो उस स्टेज पे दे रहा है जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट जब बैंक से खुलवाता है, तो 100 रुपए की चीज मंगवा रहा है तो उस पर उसको फिर परेशानी की क्या जरूरत है। और आप ये भी कह रहे हैं कि जाहिर है कि ये अगर वो टैक्स रिटर्न अपनी भरता है, और भरता ही होगा, ज़ाहिर है तभी लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मिलता है तो एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड करवा लेगा। रिटर्न भरता हो, इस मुल्क में ऐसे भी है। मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता। अगर हर कमर्शियल इंपोर्टर जो है अपना फुली डिस्क्लोज कर रहा है और पूरे तरीके से अपने गोशवारे जमा करवाता है, फिर तो ये मसले पैदा नहीं होना चाहिए ना। फिर तो आप इस तरह के काम ही ना करें, इस तरह के आपको मैयज़ लेना पड़े। देखिए, जो टैक्सेशन और जो डबल टैक्सेशन होती है नाज़िम, हमेशा बुरी होती है। अगर पहले ही इंपोर्ट स्टेज के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्सेस कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर लगे हैं, वो भी एडजस्टेबल एडवांस टैक्स भी है वहाँ पे, और सारे टैक्स, उससे अगर मदद नहीं मिली तो इससे कैसे मिलेगी? अब एफबीआर अगर ये हो जाता, अगेन हम कह रहे हैं अगर वाली बात है, अगर ये हो जाएगा तो एफबीआर इसको एज एन इन्फोर्समेंट मेजर जो है वो इसको प्रेजेंट करेगा, और हम इसको देखेंगे एडिशनल रेवेन्यू मेजर। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स की कि वो किस तरीके से एफबीआर के हाथों तंग है। स्टे विद अस।